आपने स्टॉक मार्केट में पीई रेशियो वर्ड सुना होगा एंड पीई रेशियो से रिलेटेड बहुत से लोगों के 3 कॉमन सवाल होते हैं, जैसे कि पीई रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो कैसे निकाला जाता है एंड लास्ट जब भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तब पीई रेशियो इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में हम जानने वाले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम, हमारे बेसिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है? तो पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आपको किसी कंपनी में 1 रुपीज अर्न करना है तो उसके बदले आप उस कंपनी को कितना ज्यादा टाइम्स पे कर रहे हो। अगर एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो 21 रुपीज है तो इसका मतलब आप एचडीएफसी बैंक में 1 रुपीज अर्न करने के लिए 21 टाइम्स ज्यादा पे कर रहे हो ताकि आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर्स बन जाओ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है किसी भी कंपनी का पी रेशियो कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी कंपनी का पी रेशियो निकालने से पहले हमें उस कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर पता होना चाहिए। एंड ईपीएस कैसे निकाला जाता है इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब भी हमें किसी कंपनी का ईपीएस निकालना होता है तब हमें उस कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करने होते। हम एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक लेते। एचडीएफसी बैंक का FY24 का टोटल प्रॉफिट था 65,447 करोड़ एंड एचडीएफसी बैंक के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 759 करोड़। जब हम एचडीएफसी बैंक के टोटल प्रॉफिट में से कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करेंगे तब हमें एचडीएफसी बैंक का ईपीएस मिलेगा 86 रुपीज 22 पैसा। अब हमें एचडीएफसी बैंक का ईपीएस मिल गया तो अब हम पी रेशियो निकालते हैं। पी रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है, कंपनी के शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करना होता है। एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस है 1865 रुपीज एंड हमारा ईपीएस है 86 रुपीज 22 पैसा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तब हमें एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो मिलेगा 21 रुपीज। इस तरह से किसी भी कंपनी का पी रेशियो निकाला जाता है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि जब भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तब पी रेशियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आपने बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर एनालिस्ट से सुना होगा कि जब भी वो किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वो उस कंपनी का पी रेशियो देखते हैं, कहीं ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। ये पी रेशियो ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड क्या होता है? किसी भी कंपनी का पी रेशियो उस कंपनी की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ पर डिपेंड रहता है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसके पीछे 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर उस कंपनी की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ बहुत अच्छी है। एंड इसके अपोजिट, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है तो इसके पीछे भी 2 फैक्टर्स है, या तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर उस कंपनी की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कुछ खास नहीं। एज सिंपल एज दैट। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 2 सेक्टर की 2 अलग अलग कंपनी लेते। हम आईटी सेक्टर से विप्रो कंपनी लेते हैं एंड एफएमसीजी सेक्टर से नेस्ले कंपनी लेते हैं। विप्रो कंपनी का पी रेशियो 20 रुपीज है एंड नेस्ले कंपनी का पी रेशियो 65 रुपीज है। क्या विप्रो कंपनी अंडर वैल्यूड है एंड नेस्ले कंपनी ओवर वैल्यूड है? ऐसा नहीं। इसे पता करने के लिए हमें इन कंपनीज का सेक्टर पी क्या है ये देखना होगा। आईटी सेक्टर का एवरेज पी रेशियो है 30 रुपीज एंड एफएमसीजी सेक्टर का एवरेज पी रेशियो है 55 रुपीज। यहाँ पर विप्रो कंपनी अंडर वैल्यूड हो जाएगा एंड नेस्ले कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। फिर भी लास्ट में मैं यही कहूंगा कि किसी भी कंपनी का पी रेशियो उस कंपनी की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ पर डिपेंड रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।